क्या हाल हैं। देखिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले आपने चैप्टर 2 में आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसे मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको नहीं आता है तो माय चैनल्स नेम इज़ अजय झा मैथ्स गुरु। अगर आप डालते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स तो बिल्कुल आ जाएगा सामने, ठीक है। तो अगर उसे आपने नहीं किया हुआ है तो उसे आप एक बार रिव्यू कर सकते हैं। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप आसानी से समझ पाएंगे। काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में दरअसल क्या करते थे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालते थे। जीरोस का मतलब क्या होता है कि अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने फैक्टराइज किया और फैक्टराइज करने के बाद जो दो फैक्टर्स बनते हैं, अगर उसको जीरो के बराबर रखते हैं तो x की दो वैल्यूज आती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल को जो आप फैक्टराइज करते हो तो उसके क्या होते हैं, उसके 3 जीरोज आते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए उस पर हम काफ़ी गहराई से कंसिडर करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने से पहले आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अच्छे से एक बार पढ़ लेना चाहिए, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों, हम सबसे पहले आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल कंसेप्ट्स कि किस तरीके से हम जीरोस, हालांकि पॉलिनोमियल में आप जिसे जीरोस कहते थे वो दरअसल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसे ध्यान से देखिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। तो देखिए, आप इसे नोट डाउन कीजिए। एनी इक्वेशंस in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होते हैं जिसकी डिग्री 2 होती है। अगर आप उसके जीरोज निकालते हैं या अगर आप उसका फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करने के बाद जो जीरोज होंगे उसके 2 जीरोज होते हैं, ठीक है बच्चों। तो कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन हमने चैप्टर 2 में क्या किया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किया था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता था, सीधा लिख देते थे क्या कि px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और फिर इसको हम जीरोस फाइंड आउट करते थे। कैसे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके और जीरो के बराबर रख करके, और x की दो वैल्यूज आती थी, तो जिसे हम कहते थे जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते थे। लेकिन उसी जीरोस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यानी टू जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस two zeros of a quadratic equation are called roots of a quadratic equation, ठीक है बच्चों, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हम कितने तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में वैसे देयर आर 3 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्या था, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इट्स सो सिंपल, सबसे आसान चैप्टर है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मेथड हुआ करता था बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो सिलेबस से बिल्कुल डिलीट हो चुका है तो उसे करने की जरूरत है नहीं। और तीसरा मेथड है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसे हम धाराचार्यास फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है। तो वेरी सिंपली, आप अगर मिडिल टर्म से आप अगर स्प्लिट करना आपको नहीं आता है या आपको कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं या डिफिकल्टीज हो रही है, तो डायरेक्ट आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके आप रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए, उसके कुछ कंसेप्ट्स हैं। मैं एक इक्वेशन लेता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे, और उसे हम दोनों मेथड से उसके रूट्स को हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इसके रूट्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसके रूट्स को फाइंड आउट करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं, मेथड्स ऑफ, पहले मेथड्स को जान लीजिए।
फाइंडिंग the roots of a quadratic equation। साफ साफ दिख रहा होगा आपको, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला मेथड है सिंपल, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या बाय फैक्टराइजेशन मेथड कह सकते हो इसे आप, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा मेथड है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है बच्चों। और तीसरा मेथड जो सिलेबस से डिलीट किया जा चुका है, इट विल नॉट कम इन द एग्जामिनेशन। So by using these two methods we can find out the roots of a quadratic equation very easily. First of all, let's consider about the method of prime factorization, by the factorization method. How do we find the roots of a quadratic equation? By factorization method or by splitting the middle term. Let's consider. तो सबसे पहले क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, आपको आता भी होगा, काफी आसान है। 5x को क्या लिखते हैं हम इसे, 3x + 2x। क्या करेंगे, 6 को फैक्टराइज करके देख लेते हैं, और दो नंबर्स बनाना होता है जिसको सम करके ये आ जाए और दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो 3x + 2x + 6 = 0। अब x कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाता है आपका x × x + 3 + 2 × x + 3 = 0। तो इस तरीके से हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाते हैं, x + 2 x + 3 = 0। फिर यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना होगा, if x + 2 = 0 then x = -2। ठीक है बच्चों। if x + 3 = 0 then x = -3। ठीक है। तो ये है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरीके से हम रूट्स निकालते हैं, जिसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक जो इससे पहले आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था चैप्टर 2, उसमें हम इसी को क्या कहते थे, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते थे। ठीक है। तो आइए हम आते हैं सेकंड मेथड पे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब तो बच्चों अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या है, डी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, इट टेल्स द नेचर ऑफ जीरोस, या उसे हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में ये बताता है। अगर डी की वैल्यू, डी क्या होता है, डी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, आप लिख सकते हैं, और जिसकी वैल्यू होती है डी = b² - 4ac। अब ये abc क्या होता है, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि किस फॉर्म में होते हैं, ax² + bx + c = 0। a क्या होगा, x² का कोफिशिएंट, b क्या होगा, x का कोफिशिएंट, एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है बच्चों। तो इसमें से हम क्या करेंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है जैसे 2x² + 3x + 5, तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा a, x का कोफिशिएंट क्या होगा b, और c इज द कांस्टेंट टर्म। इज इट ओके। अब क्या करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, इफ, नोट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो, 0 से ग्रेटर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, तो आप क्या लिखेंगे, द इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है बच्चों। सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर d की वैल्यू अगर 0 से लेस हो, d की वैल्यू 0 से लेस, इसका मतलब निगेटिव, अगर 0 से लेस हो, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं निगेटिव, तो आप क्या लिखेंगे, द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स।
नो रियल रूट्स। ठीक है बच्चों, या इसे कह सकते हो द इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर d की वैल्यू अगर 0 हो तो आप क्या लिखेंगे, द इक्वेशन हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आपको रूट्स सिर्फ दो ही कंडीशन में फाइंड आउट करना होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर माइनस में आ रहा हो तो आपको रूट्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख देंगे द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, और अगर d की वैल्यू अगर 0 हो या d की वैल्यू 0 से ग्रेटर और इक्वल हो, d मींस डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट से क्या पता लगता है, नेचर ऑफ रूट्स का पता लगता है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 हो या d इक्वल टू 0 हो, तो इन दोनों सिचुएशन में हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम आते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। दरअसल क्वाड्रेटिक फार्मूला आया कहाँ से, आप ये जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पहले क्या था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव करने के लिए हम क्या यूज करते थे, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का जब हम यूज करते थे तो उसका जो रिजल्ट आता था वो क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता था। तो हालांकि वो सिलेबस में है नहीं, तो आप एट प्रेजेंट आप उसे सिर्फ लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 हो या 0 से ग्रेटर हो तो ऐसी सिचुएशन में आप क्वाड्रेटिक फार्मूला आप यूज करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। और मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, वेयर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है, नेचर ऑफ रूट्स, कि वो रियल है या इक्वल है या इमेजिनरी है। ठीक है बच्चों, तो जब कोई भी कंडीशन ये हो कि जब आप डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने में आपको ये देखना है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो या इक्वल हो। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो या 0 के इक्वल हो तो उस सिचुएशन में आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके आप रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो बड़ी आसानी से। इट्स अ वेरी सिंपल एंड द इजीएस्ट चैप्टर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड में हर साल क्वेश्चंस आते हैं, स्कूल के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये इक्वेशन है। इससे पहले हमने क्या करा था, फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने रूट्स निकाला था। अब हम निकाल रहे हैं कि किस तरीके से, आंसर सेम ही आएगा। तो जब मैंने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था तो x के दो रूट्स आए थे, -2 -3। और हम देखते हैं कि क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी रूट्स यही आएगा। तो सबसे पहले ये आपको लिखना है कि a क्या है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 1 लिख देते हैं। b क्या है बच्चों, 5। c क्या है, 6। अब क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप है आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1, c कितना है 6, कितना आ जाएगा 25 माइनस 24 दैट इज 1 विच इज ग्रेटर देन 0। सो द इक्वेशन हैज, अभी मैंने बताया था, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी x की जो वैल्यू आएगी 2 अलग अलग वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। डिस्क्रिमिनेंट आपको मालूम है 1 है, जो कि 0 से ग्रेटर है और पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इक्वल टू, अब चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर d लिख सकते हैं, डेट इज 2a। और दूसरा आप लिख सकते हैं इस तरीके से, माइनस बी, एक बार प्लस लिखा, देखिए प्लस माइनस है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस डी माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, अब देखिए माइनस तो फॉर्मूला में ही है, b की वैल्यू क्या आएगी, b इज हाउ मच 5 एंड प्लस डिस्क्रिमिनेंट इज हाउ मच 1,
1 का स्क्वायर रूट कितना होगा बच्चों, और ए क्या है 1 है, तो ये हो जाता है -5 प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1/2 दैट इज -4/2 दैट इज -2. In the same way -b that is -5 -1/2 that is -6